हरे कृष्ण राधे राधे। महाभारत में कृष्ण द्वैपायन व्यासदेव द्वारा रचित भारत के इतिहास पर पुरातन संस्कृत ग्रंथ व्यासदेव भगवान के साहित्यिक अवतार हैं। उन्होंने 1,00,000 श्लोकों में महाभारत लिखा। सारे वैदिक ज्ञान का सार भगवत गीता इस महान ग्रंथ का हिस्सा है। महाभारत पृथ्वी की सृष्टि से लेकर कौरवों और पांडवों के कुरुक्षेत्र के युद्ध तक पृथ्वी का इतिहास है। कुरुक्षेत्र के युद्ध 5,000 साल पहले हुआ था। इस युद्ध का उद्देश्य यह जानना था कि पृथ्वी पर शासन कौन करेगा, वैष्णवराज युधिष्ठिर या धृतराष्ट्रपुत्र दुर्योधन। मुक्ति के लिए हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, यह महान मंत्र भगवान के प्रमुख नामों को पुकारने के भाव से में बना है। इस मंत्र का वर्णन पुराणों उपनिषदों में किया गया है। इस महामंत्र को कलयुग में भगवान साक्षात्कार का एकमात्र उपाय बताया है। श्री चैतन्य महाप्रभु ने स्वयं हरे कृष्ण मंत्र को महामंत्र की उपाधि दी है और अपने आचरण से इसके प्रभावों का प्रदर्शन किया। मेरे सनातनी भाइयों, आज मुझे इस बात की तकलीफ है कि मेरा घर, मेरा देश, मेरा गांव, मेरी गंगा, जो हमारा भारतवर्ष का है, और हम अपने ही घर में गुलाम बन के जी रहे थे। सनातन धर्म सबसे पुराना धर्म है, जिसकी शिक्षा स्कूल कॉलेजों में नहीं दी जाती थी, लेकिन इतने महान किताबों को रहते हुए हम भारत के हिंदू सनातन धर्म को लगभग 60-70% लोग सनातन को जानते ही नहीं है। कई लोग बोलते हैं कि ये 18 पुराण हैं, सभी में अलग अलग बातें हैं, तो अलग अलग विचार हैं। पागल हो जाएंगे, समझने नहीं सकोगे ये क्या है। इसलिए वेद व्यास ने क्या किया है कि उन्होंने समस्त वेद, चारों वेदों, 18 पुराण को एक मंथन करके जो निकाला है वो है भगवत गीता। और ये 9वां अध्याय का 34वां श्लोक में जिस तरह भगवान कहते हैं कि भक्ति सबका अधिकारी है और सब कोई भक्ति करता है। सतोगुण वाले, रजोगुण वाले, तमोगुण वाले, सभी में भक्ति है, लेकिन भक्ति किसी का कम है, किसी का ज्यादा है। हर व्यक्ति सफलता चाहता है, आनंद चाहता है। तो आनंद, ये समस्त वेदों के अनुसार शाश्वत 3 चीज है: भगवान और जीव और माया। जीव का मतलब हम लोग, हम संसार के सारे जीव आते हैं। तो सारे जीव को आनंद कहाँ मिलेगा? या तो भगवान में या तो माया में।
तो माया को कभी भी विश्वास मत करो, ये कभी सुख देने वाला नहीं है, आनंद देने वाला नहीं है, ये भ्रम में डालने वाला है और भगवान से दूर हटाने वाला है। भगवान की प्राप्ति का एकमात्र बाधा अगर कुछ है तो वो है माया। इसलिए माया को हाँ ना और कृष्णा को हाँ करो। हर कोई, हर जीव, हर व्यक्ति सफलता क्यों नहीं है, सफल क्यों नहीं है, आनंदमय क्यों नहीं है? क्या कारण है? बार बार क्यों फेल करते हो? सभी पुराणों में, स्कंद पुराण, वेद पुराण, वेद शास्त्र, लिंग पुराण, पद्म पुराण, सबका अध्ययन करने के बाद गुरुजी बोलते हैं कि हर कोई सफल हो जाता है, मगर जिसके मन में डाउट, ढुलमुल नीति है, थोड़ा धर्म है, थोड़ा पाप है, थोड़ा विश्वास है, थोड़ा वैराग्य है, थोड़ा दुराचारी है, तो थोड़ा सदाचारी है, सदा कुछ धर्मात्मा है, कुछ पापी है, ये ढुलमुल मिला जुला सब है। कोई ऐसा नहीं है जिसमें, कोई ऐसा तामसी नहीं है जिसमें भक्ति नहीं है। सब में है भक्ति, सब में है, सतोगुनी, रजोगुनी, तमोगुनी, सब में है। भक्ति कहाँ करें? पूरब में बैठकर करें, नहा के करें, कहीं भी कर सकते हैं। गंदी जगह कहीं है ही नहीं। जो भी गंदी जगह है, जो गंदे लोग हैं, अगर वो भगवान उनको शरण में आते हैं तो वो सही हो जाते हैं। लेकिन भगवान किसी गंदे जगह में जाने पर भगवान गंदे नहीं हो सकते। भगवान तो भगवान है। सभी पुराणों के अनुसार, सभी वेद के अनुसार कोई भ्रम नहीं है। अच्छे अच्छे पापी, अच्छे अच्छे तामसी लोग भी मुक्ति पाए हैं और अच्छे अच्छे भक्त इसी पृथ्वी पर आए हैं। भक्त प्रहलाद, भक्त ध्रुव, सुदामा, अर्जुन, बहुत सारे भक्त हैं। अजामिल महापापी था, धुंधकारी पापी था, मुक्ति पाया। तो हम लोग का सबसे सोचने की बात है दोस्तों, मेरे भाइयों, सनातनियों, ढुलमुल में मत रहो। भक्ति मार्ग में आओ तो पक्का विश्वास करके आओ। वरना ना आओ। अर्जुन को आंख उस वक्त नहीं खुली जिस वक्त चीरहरण हो रहा था। अर्जुन को उस वक्त आंख नहीं खुली जो लाक्षागृह में सबको जलाने का, मार देने का षड्यंत्र रचा गया। अर्जुन को शिक्षा देने के लिए श्री कृष्ण बहुत बार कोशिश किए, मगर उनको कोई समझा नहीं सका, मोह नहीं त्याग सके। और थर-थर कांपने लगे, रथ से नीचे उतर गए। बोले मधुसूदन, मैं युद्ध नहीं करूंगा, मैं स्वर्ग नरक पाताल सब भी मिल जाए तो भी मैं इन अपनों को के ऊपर बाण नहीं चलाऊंगा। इनको मारकर मुझे क्या मिलेगा? कौन सा स्वर्ग मिलेगा? ये सब मेरे अपने हैं, मेरे चाचा हैं, मेरे गुरु हैं, मेरे पितामह हैं। इन पर बाण चलाकर मुझे क्या मिलेगा? नहीं चाहिए हमें कोई। वो बिल्कुल
थर थर कांपने लगे थे। इतना घबरा गए थे कि युद्ध से भाग जाना चाहते थे। तब श्री कृष्ण ने एक माया रची। जब अर्जुन का पुत्र अभिमन्यु का वध हुआ, वो चक्र व्यूह में जब फंसे और उनको अन्याय रूप से मारा गया, तब अर्जुन को मोह भंग हुआ। तब उन्होंने युद्ध किया। कृष्ण के कहने पर उन्होंने युद्ध नहीं किया। और उनकी अज्ञानता इतनी थी कि उनको 5 पति के सामने चीरहरण हुआ। ये कोई मामूली बात है? आज हमारी बहन बेटी को कोई खींच के ले जाएगा और उसका वस्त्र उतारने का कोशिश करेगा तो वहां पर क्या होगा? मर्डर हो जाएगा। आप इस बात को गौर करते हैं? लेकिन 5 पति होकर के उसकी रक्षा कोई नहीं किया। उसी दिन द्रौपदी इन लोगों को 5 को दिल से त्याग दी। वो प्यार नहीं रहा। कहते हैं ना, मेरी उनसे कोई अनबन नहीं, मगर अब उनसे वो मन नहीं रहा। गांधारी आंख बंद करके थी, आंख एक पट्टी खोली, मगर उस दिन खोल दी होती। एक स्त्री होकर स्त्री की रक्षा कर ली होती, मगर नहीं। इतने होने के बावजूद भी अर्जुन को आंख नहीं खुला। जब उनका पुत्र का हत्या हुआ, तब जाकर के उन्होंने जयद्रथ को वध किया और फिर वो महाभारत का युद्ध में सभी को पराजित किए। तो इसलिए मेरे सनातनी भाइयों, सफलता के पीछे 2 कारण है और असफलता के पीछे भी 2 ही कारण है। वो क्या? ये मोह असफलता का कारण है, मोह का त्याग सफलता का कारण है, मोह असफलता का कारण है और त्याग सफलता का कारण है। इसलिए मोह को त्यागो, माया को त्यागो। और परम सत्य क्या है? वो है कृष्ण। और कृष्ण भक्ति में ढुलमुल मत रहो, डाउट मत रहो। किसी भी क्षेत्र में हो, मैंने कहा ना कि आत्मबल, सेल्फ कॉन्फिडेंस, सेल्फ पेशेंस, ये जो है, और चरित्र, ये 3 चीज का जो शक्ति है हमारे अंदर, इसको मत खो। किसी भी परिस्थिति में मत खो, डाउट में मत रहो। जिस दिन तुम्हारे मन में डाउट हो गया, क्या पता मैं जीत पाऊंगा, क्या पता मैं लिख पाऊंगा, क्या पता भगवान से मुलाकात होगी, भगवान है कि नहीं मेरे हृदय में, मंदिर में पूजा करने जाऊंगा, कुछ मिलेगा, ये जो डाउट है ना, इस डाउट को निकाल दो। डाउट से तुम्हारा कोई सफलता मिलने वाला नहीं है। जब पक्का भक्ति मार्ग में आ जाओ, सात्विक भोजन करने लगोगे, सात्विक सोच करोगे, आहार का बहुत बड़ा बहार है इस जिंदगी में। आहार से ही सारा संसार जी रहा है, बच रहा है। अन्नपूर्णा देवी की कृपा है, हर व्यक्ति को अन्न मिलता है। अन्न, जल, आहार। तो सात्विक आहार जो यदि करते हो तो सात्विक सोच आएगी,